गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये टॉपिक पढ़ेंगे। मैंने पहले ही बता दिया था। इससे पहले हमने 5 एक्सरसाइज की हैं, उनमें हमने अलग अलग रूल्स पढ़ लिए। कुछ रूल्स 11th में पढ़े थे, वो भी मैंने यहाँ रिवाइज कराया आपको सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज करवा कर। वो मेथड आपको ठीक से आते हों तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको कुछ नई चीज़ नहीं करनी है। बस जो फंक्शन आपको डिफरेंशिएट करने के लिए दिए उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। थोड़ा सा मैं ऑर्डर का कंसेप्ट आपको बता दूं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x। जब हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, इसको हम dy बाई dx बोलते हैं। इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो f डैश x, जैसे साइन होगा तो cos हो जाएगी, cos होगा माइनस साइन x स्क्वायर होगा 2x, log x होगा 1 बाई x। आपने डेरिवेटिव पढ़े। दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव of y with respect to x, also denoted as, इसको y1 भी लिखते हैं, f डैश x भी लिखते हैं, y डैश भी लिखते हैं, dy by dx भी लिखते हैं। वो तो मैंने 2 सिंपल तो यहाँ लिख ही दिए। ये सिंपल से इसको फर्स्ट ऑर्डर, कितनी बार डिफरेंशिएट किया उसको ऑर्डर कहते हैं। तो जब हम एक बार इसको और डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, देखें अब यहाँ dy by dx, लेकिन यहाँ y नहीं है, यहाँ है dy by dx। तो यहाँ क्या हो गया, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy by dx f डैश x। तो इसको लिखते हैं d स्क्वायर y अपॉन dx का, क्योंकि y का स्क्वायर नहीं है, डिफरेंशिएट 2 बार है, फंक्शन y वही है। तो dy by dx जो है ये ऑपरेटर होता है। अगर ये आप यूज करो, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। 2 बार यूज करो, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो ऑन करते करते आप nth तक जा सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ सेकेंड ऑर्डर क्वेश्चन है। सो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, also denoted by y2 y डबल डैश, ये भी इसके सिंबल। तो नई चीज क्या की, जो फंक्शन है, देखें फंक्शन है, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, दोबारा वो एक फंक्शन ही बनी, तो उस फंक्शन को आप जितनी बार डिफरेंशिएट करते जाओ। कुछ पेरिशेबल होती हैं, वैनिश हो जाती हैं कुछ बार डिफरेंशिएट करने के बाद, कुछ जो है वो सर्कुलर फंक्शन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, दे गो ऑन रोटेटिंग, वो खत्म नहीं होती हैं। एक्सरसाइज 5.7 इसी पर बेस्ड है। पूरी एक्सरसाइज में आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने हैं, इसके साथ आपके डेरिवेटिव खत्म। कल से हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है वो पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 1, लेट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इन सब में बोल रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, we get dy by dx is equal to 2x plus 3। 2 कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन 0। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, we get d square y by dx is equal to, this your answer। बस यही करना है। तभी मैं कल ही जब लास्ट मैंने आपको लेक्चर खत्म किया तो उसके बाद मैंने बोला कि आपको जस्ट डिफरेंशिएशन के सारे मेथड आने चाहिए। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, पॉलिनोमियल है, एक्स एन का फार्मूला लगाकर हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। प्रोडक्ट रूल भी लगे, कोशेंट रूल लगे, लॉगरिथम मेथड लगे, चेन रूल लगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शंस हो। आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो यू हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 2,
differentiating with respect to x, we get 20x 90. Again differentiating with respect to x, we get d square y by dx square is equal to 20 into 19x. This is your answer. Question number 3. Let x cos x differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to 1 cos x plus x cos की हो गई minus sin x. So this implies dy by dx is equal to cos x minus x sin x. Differentiating, again differentiating with respect to x, we get, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉस की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस, अब इसकी डिफ्रेंशिएशन 1 साइन एक्स, देखें यहाँ दोबारा प्रोडक्ट रूल लगे प्लस एक्स ऐसे ही साइन की हो गई कॉस माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, minus 2 sin x minus x cos x. This is your answer. अभी तीसरी बार ही बोले, अब एक बार फिर डिफरेंशिएट, थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें वैनिश होना नहीं, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 4. log x differentiating with respect to x, 1 by x. Again differentiating with respect to x, we get d square y by dx square is equal to d by dx x की पावर माइनस 1 by x है तो x की पावर माइनस 1, ये हो गया माइनस 1 x की पावर माइनस 1 दैट इज माइनस x माइनस, दैट इज माइनस 1 by x. दो बार हो गया. क्वेश्चन नंबर 5. let y is equal to x cube log x. Log x. Differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to, तो पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा 3x स्क्वायर log x प्लस x क्यूब ऐसे ही log x की 1 by x. So this implies dy by dx is equal to 3x स्क्वायर log x प्लस x स्क्वायर. अब आप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो वो भी हो जाता है, एक्स स्क्वायर कॉमन 3 log x प्लस 1, फिर प्रोडक्ट रूल से. सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, इसकी डिफरेंशिएशन 3 log x प्लस 1 एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी 3 1 by x plus 0. So this is 3 6x log x plus 2x x cancel plus 3x. So this is 3 to 5x plus 6x log x. Question number 5, exercise 5.7. Yes, this is your answer. x कॉमन निकालना चाहो तो 5 plus 6 log x, नहीं निकालोगे तो वही आंसर.
क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट y is equal to ex sin 5x, differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to, so ex as it is, साइन की डिफरेंशिएशन यानी ex की डिफरेंशिएशन sin x as it is प्लस ex as it is साइन की डिफरेंशिएशन cos 5x और 5 की इंटरनल 5। सो दिस इंप्लाइज, अब अगर इनको अलग अलग रखें तो दो बार प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ex कॉमन निकाल दो तो एक ही बार प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। u, क्योंकि हमें पता दो बार डिफरेंशिएट करना है तो मैंने ex कॉमन निकाल दिया था। Again differentiating with respect to x, we get d square y by dx square is equal to ex की डिफरेंशिएशन ex ही होती है, सेकेंड एज इट इज, प्लस अब ex ऐसे ही साइन की हो गई 5 cos 5x प्लस 5 cos की हो गई माइनस 5 sin 5x। देखिए cos की माइनस साइन और 5x की 5, साइन की cos और 5x की 5। सो दिस इज ex कॉमन sin 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x माइनस 25 sin 5x। सो दिस इज ex 5 5 10 cos 5x minus 24 sin 5x. This is your answer. Question number 6. Yes, this is your answer. उसने 2 कॉमन निकाल लिया, अगर 2 कॉमन निकालो वैसे तो कोई है नहीं, लेकिन अगर निकालना है तो 5 cos 5x minus 12 sin 5x, नहीं निकालोगे तो ये कोई कंपल्शन नहीं है, डिफरेंशिएशन हो गई। अब सिंप्लीफिकेशन जितनी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्टली सेम है, आप खुद करेंगे। यहां साइन था वहां cos है, ex और cos है x है। ध्यान रखिए ex हो तो उसकी डिफरेंशिएशन ex ही, लेकिन अगर उसके साथ कोई नंबर हो, जैसे साइन की cos है, d by dx sin x cos होती है, लेकिन d by dx sin 5x आया तो 5 cos 5x इंटरनल होती है, चेन रूल जिसको। उसी तरह से ex की डिफरेंशिएशन ex है, लेकिन अगर यहां फंक्शन हो तो 2e2x, जिसको आप चेन रूल बोलते हो, चेन रूल से आता है, तो वो ध्यान रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8, let y is equal to tan inverse x, differentiating with respect to x, we get dy by dx 1 upon 1 plus x. Again differentiating with respect to x, we get d square y by dx square is equal to, इसको आप प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, सॉरी कोशेंट रूल से भी कर सकते हैं। अगर कोशेंट रूल से नहीं तो चेन रूल से भी कर सकते हैं। तो कोशेंट रूल से करें, पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 की डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 ऐसे ही और 0 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। देखें v ऐसे ही रखा, u की डिफरेंशिएशन 0 माइनस u ऐसे ही रखा, v की डिफरेंशिएशन 1 की 0, एक्स स्क्वायर की 2x अपॉन v स्क्वायर। ये रूल आपको पढ़ाया हुआ, वो मैंने यूज किया, कोशेंट रूल।
सो दिस इज 0 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इसको चेन रूल से भी कर सकते थे। दिस योर आंसर। चेन रूल से कैसे, तो मैं बता देता हूं आपको। देखें, डी बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस, तो इसकी डिफरेंस है -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 और इंटरनल 1 प्लस एक्स। दिस इज -1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2 इंटू 2x। दिस इज -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2 है, तो डिनोमिनेटर में गया 2। देख लें, आप इसको चेन रूल से भी कर सकते थे, आप इसको जो है वो जिस मेथड से मैंने यहाँ कराया क्वोशिएंट रूल, उससे भी कर सकते हैं। दोनों से मैंने मेथड से क्वेश्चन आपको करा दिया। अब इसमें देखें, थोड़ा सा टाइम आपको मिलना चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस। एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं हुई इन क्वेश्चंस की, तो एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, इन दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस अब आप करेंगे। उसके बाद इन सब में आपने बस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 तक इसमें क्वेश्चन है, और काफ़ी क्वेश्चन है, तो बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो हम कल करेंगे। आप जो है 2 क्वेश्चन आपके लिए एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 11 भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें थोड़ा सा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करके उसमें y ऐड करना है। मींस आपको ये y दिया हुआ है, फिर आपने डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। ये दोनों जब आपने फाइंड कर लिए तो इनको ऐड करना है और आंसर 0 आना चाहिए। अब आप बताएं, क्वेश्चन सिंपल है, 5 cos x माइनस 3 sin x। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3। मैं यही इसका आंसर आपको बता सकता हूं। पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो 5 माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x, फिर करोगे तो -5 sin x प्लस 3 sin x, यहां cos यहां sin, और ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। उसमें y ऐड करोगे ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आप कर सकते हो। 3 क्वेश्चन आपके लिए एक्सरसाइज हो गए। आपने y यहां है, फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर आपने दोनों को ऐड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। जब उनको सॉल्व करोगे तो आंसर 0 आएगा। आपने लिखना है हेंस। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन करें, बाकी 7 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।